नमस्कार जी, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेके आए हैं जो वाकई दिल को झंझोड़ देती है। बात आती है स्वाभिमान की, बात आती है अपनी इज्जत को लेकर, बात आती है क्या लड़की को सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं है। वैसे तो लोग बोलते हैं भारत में हर औरत को, हर लड़की को समान अधिकार दिए जाते हैं। क्या मर्जी की मालिक नहीं है? क्या वो कहीं अकेली जा नहीं सकती? स्वाभिमान कहाँ चला गया? आज़ाद देश कहाँ चला गया? आज हमारे सामने एक ऐसी ही लड़की है जो महज 15 साल की है और उसके साथ घिनौना अपराध हुआ। जी हाँ, आप जानना चाहेंगे ये घिनौना अपराध किया किसने, जिसको हम लोग भगवान का रूप मानते हैं, एक डॉक्टर। क्या हुआ है उसके साथ, कैसे हुआ है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? जसविंदर कौर। कहाँ से रहने वाले हो? चक कब्र वाला। ये जो आपके साथ हादसा हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ? जी मैं ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੋਸ਼ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। आप जैसे आप बोल रहे हो कि आपको कुछ दवाई वगैरह दे दी थी, आप बेहोश हो गए थे, तो आपको कैसा लगा कि मतलब कि ये सब कुछ ऐसा हुआ? तो उसके बाद क्या आप अकेले गए थे वहाँ पर? जी मेरे पापा साथ में थे गे, वो पेट्रोल पवाने गए चले से थोड़ी दूर से, इसलिए तो उसके बाद मुझे होश थोड़ा थोड़ा था। इस डॉक्टर को मैंने देख लिया जो काम करते हुए, और उसके बाद मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की, पर डॉक्टर ने चपेड़ मार के बेंच पर सुट दिता ते कहा बाहर कपड़े पा के जाना है तो किसी को कोई गल नहीं करनी। तो आज आप यहाँ पर चंडीगढ़ में पहुँचे हो, सीएम हाउस के बाहर, किस लिए, क्या उम्मीद लेके आए हो? मैं ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ क्या ਨਹੀਂ। धमकियाँ दे रहे हैं आपको? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। कितने बहन भाई हैं आप? ਅਸੀਂ 5। तो आपके भाइयों को कैसी धमकी देते हैं? ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਓ, नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇंगे। तो आपने इससे पहले, आप चंडीगढ़ पहुँचे हो, इससे पहले आपने कहीं कंप्लेंट वगैरह नहीं लिखवाई? जी कंप्लेंट फाजिलका लिखवाई थी, वहाँ पर कुछ को इंसाफ नहीं दे रहे, कुछ नहीं बोले वो लोगों ने उनके साथ रलकर हमें दबाव पाते हैं घर पर आकर। अच्छा, चन्नी जी के पास आप पहुँचे, आपको लगता है कि आपकी सुनवाई होगी, जबकि आप 3-4 दिन से जैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी तक भी उन्होंने सुध नहीं ली, तो कब पूछें, कब आपकी पुकार होगी? आपको लगता है कि भी हाँ आपकी सुनवाई होगी? हमें लगता तो है, अगर वह यहाँ पर पहुँच गए, अगर मुझे इंसाफ मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। बात करते हैं लड़की के पापा से। सर, ये हादसा कैसे हुआ? क्या आप साथ में नहीं थे? ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ, ਉਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। बाकी मैं आया तो दवाई दे चुका था, वो कहता ले जाओ इसको। जब घर में आए तो उसकी मम्मी नू दस्या ने भी आ काटा मेरे नाल होया इत्थे, डॉक्टर कुलवंत ने किया। तो आपने क्या नाम बताया? कुलवंत डॉक्टर। कब से ये वहाँ पर हैं डॉक्टर? ये इसको हो गए 10-12 साल हो गए। अच्छा, हाँ जी। तो पहले भी कभी कुछ ऐसा सुनने में आया था? पहला हमको नहीं आया, पहला करता तो होगा। आपने यहाँ से आने से पहले कहीं कंप्लेंट लिखवाई है? हाँ जी लिखवाई है, बहुत मेरे कोले है पर्चे, बहुत क्या लिखवाई, बोला उन्होंने? कोई सुनवाई नहीं हुई जी। किसके पास कंप्लेंट लिखवाई है आपने? क्या नाम है? DSP SP सारे पासे लिखाई है। नाम जानते हैं उनका? नहीं नाम नहीं जानता जी। उसके बाद यहाँ तक आए हो, क्या इस बीच आपको कहीं से भी केस वापस लेने के लिए कहीं भी किसी तरह की भी कोई रोक टोक, कोई धमकियाँ, कुछ मिला ऐसा कुछ? हाँ जी धमकियाँ दिंदा SSDO ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੇਟ ਮਾਰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਜੁਗ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੀ ਘਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟੱਕਰ ਗਈ
ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। लड़की को धमकी देते हैं ਹਾਂਜੀ कि मार देंगे। ਹਾਂਜੀ। तो अभी आप चरणजीत चन्नी के पास किस तरह से पहुंचो, क्या गुहार लेकर पहुंचो? ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਦਵਾ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਚਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। आपको लगता है कि इतने प्रेशराइज के बीच में इतने जो धमकियां आपको दे रहे हैं, यहाँ से आपको इंसाफ की उम्मीद लगा के आप आए हो, जबकि आपको चरणजीत सिंह चन्नी अभी तक मिले नहीं, क्या आपकी गुहार को सुना जाएगा? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਪਤਾ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। तो बात वही है, आप देख सकते हैं एक लड़की महज 15 साल की इलाज के लिए गई थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर जिसको भगवान मानते, उसी ने ही उसको जीने लायक नहीं छोड़ा। जब उसने अपने नाइंसाफ़ जो उसके साथ नाइंसाफ़ हुआ उसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो उसको धमकियां दी जा रही हैं, केस वापस ले ले नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। अब बहरहाल सुनने और देखने की बात यह है कि लड़की है, आज़ादी से जीने का अधिकार है, फिर भी जीने नहीं दिया जाता। अब पुकार सुनी जाती है कि नहीं सुनी जाती है, लड़की को इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता, या फिर रसूखदार वालों के सामने आवाज़ दब के रह जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन रुशमिंदर सिंह के साथ मैं मधुराना, चंडीगढ़। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।